Hello students, come to next part, that is mutation. Mutation लैक ऑपेरा के पहले एनसीईआरटी में थोड़ा सा समझाया. म्यूटेशन के इफेक्ट क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये पार्ट में आते हैं. उसके रिलेटेड डिजीज ज़ूओलॉजी के जेनेटिक्स में जाते हैं, राइट. उससे रिलेटेड ड्रोसोफिला का क्रॉस, देन कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, पेडिग्री एनालिसिस, ये पूरा लाइक ज़ूओलॉजी के जेनेटिक्स में वी कैन प्लेस. Otherwise, genetics cannot be classified, I know. But the thing is, when we are discussing plant related or in general, right? But when we are dealing with human disease, right? Okay, and the different changes and how study of genetics is very much essential for human race improvement as well as study of human disease. Okay, so इसमें पूरा like अगर हम divide करते हैं तो म्यूटेशन दोनों साइड में इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट. सो सी म्यूटेशन वी डिफाइंड सिंस 11th. म्यूटेशन इज अ सडन अब्रप्ट हेरिटेबल चेंज. म्यूटेशन इज सडन अब्रप्ट हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल. ऑब्वियसली देखो, देर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस वी जनरली ऑब्जर्व. वन चेंज माइट बी, जस्ट गेट इट, दैट आप ब्राइट सनलाइट को एक्सपोज्ड हो, रोज कड़ी धूप में इधर उधर घूमते हो, सो योर स्किन गेट टैंड, राइट. आपकी स्किन टैन होती है एंड यू मे डेवलप अ डार्क स्किन कलर. वो कंडीशन में आप डार्कर स्किन कलर डेवलप करेंगे. आप डार्क स्किन कलर अभी लाइक यू आर हैविंग डार्क स्किन कलर बट यू आर हैविंग अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फेयर स्किन कलर. सो देखो कॉन्ट्रास्ट, आपके पास जीन फेयर स्किन कलर का है बट इन्वायरमेंटल स्टिम्युलस की वजह से आपकी स्किन में ज्यादा मेलानिन सीक्रेट हो रहा है एंड यू स्टार्टेड डेवलपिंग डार्क स्किन कलर, बराबर. सो दैट डार्क स्किन कलर विच इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ स्टिम्युलस गिवन बाय इन्वायरमेंट इज नॉट हेरिटेबल कैरेक्टर. उसकी वजह से आपके जीन में कोई बदलाव नहीं आया. आपके पास अभी भी फेयर स्किन कलर का जीन है, रहेगा. आप आपके बच्चों को फेयर स्किन कलर का जीन ही देंगे, राइट. ये टेम्पररी चेंज है, इट इज नॉट म्यूटेशन, राइट. फेयर एंड लवली लगा लो, फिर से फेयर हो जाओगे. सनस्क्रीन निकल के लगा के निकलो धूप में, थोड़ा टैनिंग कम होगा. सो दिस इज ऑल एडेप्टेशन. एडेप्टेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज म्यूटेशन. इट गोज ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन द स्टिम्युलस यू हैव. सेम एग्जांपल प्लांट ग्रोथ में हमने लिया था. That plant is having small t gene. Plant के पास small t gene है और plant dwarf है, right? So plant which is having gene small t is exposed to, और ये plant पे आपने जिबरलिन स्प्रे कर दिया. So when you spray gibberellin, the plant will grow tall. The plant will grow tall, but it's not changing its DNA. प्लांट स्मॉल टी है, स्मॉल टी रहेगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को स्मॉल टी ही देगा, लेकिन वो खुद राइट नाउ टॉल नजर आ रहा है. क्यों? आपने जिबरलिन स्प्रे किया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दैट जिबरलिन, राइट, फेयर एंड लवली, योर सनस्क्रीन आर नॉट म्यूटेजेनिक केमिकल. इट वोंट इंड्यूस म्यूटेशंस. आप बहुत डार्क स्किन कलर बेयर करते हो, रोज फेयर एंड लवली लगा रहे हो, तो क्या फेयर नहीं हो जाओगे? किसी निग्रो को फेयर एंड लवली में भिगो के रखा एंड कांट डेवलप वेरी फेयर स्किन कलर. व्हाई? द जीन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय दीज केमिकल्स, राइट. जिबरलिन, फेयर एंड लवली, देन योर सनस्क्रीन, बराबर. कॉम्प्लान फॉर प्रमोटिंग योर हाइट, हाइट इंक्रीज होने के लिए कॉम्प्लान पियो, कुछ प्रोटीनिशियस मिल्क, राइट, ये पी लो. उससे आपका जीन चेंज नहीं होने वाला है. सो दे आर जस्ट अल्टरिंग द फेनोटाइप, नॉट द जेनेटिक मटेरियल, बराबर. इसके एग्जैक्टली अपोजिट व्हाट इज दैट? म्यूटेशन. ओके, आपने किसी सेल को कॉल्चिसिन से ट्रीट किया, आपने किसी सेल को एक्सरे गामा रेज से ट्रीट किया, तो वो म्यूटेजेनिक केमिकल की वजह से डीएनए में अब्रप्ट चेंज होगा. तो ये केमिकल को हम बोलेंगे म्यूटेजेनिक केमिकल्स. गेटिंग द डिफरेंस?
just a phenotypic change by adaptation is not heritable, but the chemical changes, अगर ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में बदलाव आ गया तो वो बदलाव ये ऑर्गेनिज्म में दिख सकता है, डिपेंड करता है वो डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। अगर रेसेसिव कैरेक्टर है तो इमीडिएटली दिखाई नहीं देता, बिकॉज डोमिनेंट जीन उसके साथ रहने की शक्यता ज्यादा होती है। डोमिनेंट जीन इज कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड वैरायटी। वाइल्ड वैरायटी मतलब पहले से वो स्पीसीज में वो जीन पहले से था, म्यूटेशन की वजह से कुछ बदलाव आया, वो डोमिनेंट जीन थोड़ा बदल गया और अब हम उसको रेसेसिव अलील बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी? सी व्हाट इज अ डोमिनेंट जीन? जस्ट इमेजिन दिस इज अ डोमिनेंट जीन। फॉर एग्जाम्पल जो हमने मेंडल में सीखा था, जस्ट इमेजिन दिस इज अ जीन फॉर टॉलनेस। ओके, ये नीचे का राइट नाउ मत पढ़ो, दिस इज जीन फॉर टॉलनेस। इसमें अगर आपने म्यूटेशन करवाया तो इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था, ये डीएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था, फॉर एग्जांपल इट माइट बी ATTCC GC ATATAGC व्हाटएवर ब्ला 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 ब्ला, अगर इसके ये न्यूक्लियोटाइड में बदलाव आ गया, some change happened over here and it is replaced by some new nucleotide, वो कंडीशन में देखो डीएनए में बदलाव आया। डीएनए में बदलाव आया तो एमआरएनए जो बनाएगा उसमें बदलाव आएगा। एमआरएनए में बदलाव आया तो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में बदलाव आएगा। अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में अगर बदलाव आने के बाद प्लांट टॉल की जगह ड्वार्फ होता है तो इसको हम बोलेंगे म्यूटेशन, right? So what is the definition of mutation we have discussed? Sudden abrupt heritable change occurring in the genotype which is reflected in phenotype in the same generation or maybe after thousands of years, right? That is called mutation. But generally mutations are recessive. मतलब कैपिटल टी में म्यूटेशन होने के बाद स्मॉल टी अगर बनता है तो स्मॉल टी का प्रेजेंस हमको पॉपुलेशन में दिखाई देने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि अगर 10th का मेंडल याद है तो आपको ये बात समझ में आएगी। यू नो दैट कैपिटल टी प्लांट अपीयर्स टॉल, राइट? ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट आल्सो अपीयर टॉल, स्मॉल टी प्लांट विल अपीयर ड्वार्फ। सो म्यूटेशन होने के बावजूद अगर एक जीन कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है तो स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो स्मॉल टी का प्रेजेंस हमको समझने में शायद सालों लग सकते हैं, बिकॉज जनरली द म्यूटेशंस आर रेसिस्टिव। ओके, सो गेटिंग द बैकग्राउंड ऑफ म्यूटेशन। ओके, अब हमको म्यूटेशन के टाइप्स देख रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट ये जो शब्द है सिस्टोन, म्यूटॉन, रिकॉन, ये भी देखने हैं, राइट? सो म्यूटेशन से रिलेटेड शब्द है म्यूटॉन, आरएनए बनाने वाले डीएनए के पार्ट को हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन, राइट? और रिकॉम्बिनेशन के लिए जो डीएनए का यूनिट है इसको हम बोलेंगे रिकॉन। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग दीज 3 वर्ड्स एंड देन विल फोकस ऑन म्यूटेशन। ओके, सो सी, अभी जो मैंने आपको ब्रीफिंग किया उसके अनुसार अगर हम एक कैट में म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं या कैट में जो म्यूटेशन हुआ उसके बारे में हम अगर देख सकते हैं, सो द थिंग्स विल बी लाइक दिस। ओके, सी, अभी तक हमने इकोलाई का लैकोपेरा देखा था। इकोलाई में ग्लूकोज डाइजेशन के जीन और इकोलाई में लैक्टोज डाइजेशन के जीन, ये 2 बातें हमने सीखी थी। नाउ जस्ट इमेजिन दिस एग्जांपल दैट दिस इज द डीएनए ऑफ अ कैट and on this part of the DNA the information written, right, this information is gene synthesizing digestive juices. ये कैट के हर सेल में जितने भी डीएनए हैं उसमें के एक डीएनए के ये लोकेशन पे डाइजेस्टिव जूसेस बनाने की इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से ये कैट रैट को डाइजेस्ट कर पाएगी, रैट को डाइजेस्ट कर पाएगी, बराबर, राइट? तो वी आर टॉकिंग इन रेफरेंस टू दैट।
ओके, वन मोर रिक्वेस्ट आप लोगों को कि ये शब्द समझने के लिए, म्यूटॉन, रिकॉन, सिस्ट्रॉन समझने के लिए, जस्ट इमेजिन द डीएनए इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। ये कैट का ये जीन इंग्लिश में बात करता है, तो उसने इंफॉर्मेशन जो एंजाइम बनाने की है वो इंग्लिश में लिखी है। ये आप थोड़ा इमेजिन करो। नाउ see this diagram, I'm showing it in a bit magnified view। तो एक बात समझ लेंगे कि डीएनए इंग्लिश में बात कर रहा है। ओके, तो सब लोगों को इट्स लाइक स्मॉल एक्सरसाइज ऑफ 1 minute। This is DNA of a cat. This part of a DNA has information to synthesize digestive enzymes, right? This is a magnified view। ये DNA का सिंगल स्ट्रैंड है, ये वाला, राइट? ये DNA का मैग्निफाइड व्यू है, और ये डीएनए ने इंग्लिश में ये जीन की इंफॉर्मेशन लिखी है। इट इज रिटन इन इंग्लिश। सो आप इमेजिन क्या कर रहे हो, इफ द डीएनए इज स्पीकिंग द लैंग्वेज और यूजिंग द लैंग्वेज इंग्लिश एंड यूजिंग 26 अल्फाबेट A to Z, बराबर। सो अगर कैट का डीएनए इंग्लिश में बात करता है तो डाइजेस्टिव जूस बनाने की इंफॉर्मेशन इस प्रकार से लिखी होगी, ट्राई टू मेक अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट आउट ऑफ इट। ये इंग्लिश में लिखा है, ये आप ठीक से पढ़ो और पूरे जेनेटिक कोड के रूल फॉलो करो, टिप टिप। ये आप सॉल्व करने के लिए आपके लिए एक टिप है। ओके, व्हाट आर द जेनेटिक कोड के रूल? इट इज यूनिवर्सल, इट इज कॉमालेस, स्पेसलेस। देखो मैंने कहीं पे कॉमा नहीं दिया है, कहीं स्पेस नहीं दी है, कहीं फुल स्टॉप नहीं दिया है। इट इज कॉमालेस, स्पेसलेस, it is non-overlapping, right? By following the rule, overlapping gene is like one of the concept, okay? Hypothesis के बारे में बोल रहे हैं हम लोग। So genes are universal, gene is codons are universal, codons are triplet, codon are commaless, spaceless, non-ambiguous, right? And they are speaking the language that is English। तो सब लोग ये पढ़ के एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बना के देखो। जेनेटिक रूल के सब नियम आपको फॉलो करने हैं। रीड इट केयरफुली। सीना, अगर आपने एक सिंपल सा रूल फॉलो किया है तो आपके पास आंसर है। ओके, और अगर वो रूल आप नहीं क्लिक कर पाए हो तो नहीं है आंसर। सो व्हाट इज सिंपल रूल? जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, बराबर। सो भाषा इंग्लिश है, लेकिन एक मीनिंगफुल वर्ड 3 अल्फाबेट से बना है, राइट? वन मोर थिंग, नो पंक्चुएशन, नो कॉमा, नो फुल स्टॉप। अगर आपको याद है तो मैंने कैसे बोला था, डीएनए की इंफॉर्मेशन कैसे लिखी है? Start. The height of this organism is 6 feet. Stop. Start. The eye color is perfectly black. Stop. याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था जब मैंने जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज सिखाए थे। सो सेम बच्चों हमने यहाँ पे फॉलो करना है। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट? और हम ट्रिपलेट फॉर्म में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा मैंने मैनिपुलेट किया है, मैंने स्टार्ट का स्पेलिंग बदल दिया, STAART, बिकॉज आई वांट टू मेक इट ट्रिपलेट, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप अटक गए तो आगे नहीं जा पाए होंगे। ओके, सो सी अभी आता है क्या, देखते हैं। कैन यू थिंक वन मोर टाइम? सी, स्टार्ट, रेडी? सी ना, द, सो सॉल्व्ड, यस और नो? क्या आप जेनेटिक कोड के छोटे छोटे पॉइंट्स याद करते हो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था? मैंने आपको एक डीएनए कैसे बात करता है, जब जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज बताई थी तो मैंने आपको ये बात समझाई थी। जस्ट इमेजिन कि एक डीएनए है, उस पर इंफॉर्मेशन कैसी होगी? दिस ऑर्गेनिज्म इज होमोसैपियन, राइट? ये इंफॉर्मेशन कैसी होगी? स्टार्ट, द ऑर्गेनिज्म इज होमोसैपियन। स्टॉप, स्टार्ट, द ब्लड ग्रुप इज O positive। Stop, start, the eye color is deep blue। Stop,
स्टार्ट, याद है? ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राइट? और एक मैंने बात बोली थी, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। अगर आप यहाँ पे ये पॉइंट क्लिक कर पाते हो तो जीत गए, आपको आंसर आ गया। जिनको ट्रिपलेट नहीं याद आया, ओके, वो काम न कर पाए। ठीक है, चलो फिर से 2 मिनट देती हूँ। यू आर रीडिंग द इंफॉर्मेशन इन ट्रिपलेट फॉर्म, गिविंग यू 2 more minutes, जस्ट गो थ्रू इट। ट्रिपलेट फॉर्म में देखो, डन? सी, बस यहाँ पे मैंने एक बात थोड़ी अल्टर की थी। व्हाट इज दैट? मैंने स्टार्ट का स्पेलिंग चेंज किया है। सी, ट्रिपलेट में पढ़ना है, भूलो नहीं। STAART because I want to work in triplet form, right? So start, अब देखो बस ट्रिपलेट में पढ़ना है। The fat cat can eat the red fat rat and it is red in the direction 5-3. याद है? Right? So see, this is what is gene of a cat which has enzyme which synthesizes a digestive enzyme, और ये enzyme पे क्या है? The fat cat can eat the red fat rat. So just imagine, एक जंगल में ये cat है और वो कौन से rat को डाइजेस्ट कर सकती है? खाने के बाद किसको डाइजेस्ट कर सकती है? Can eat the red fat rat. ओके, तो ये ब्राउन कलर की या दूसरे कलर के कौन से भी रैट को नहीं खा सकती। तो अगर ये कैट के पास ये डिजीज, ये जीन है, तो ये कैट एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये स्पीसीज ग्रो होगी जहां पे रेड फैट कैट रैट अवेलेबल है। ओके, सो ये स्पीसीज, राइट, ब्रॉडली लाइक एपिडेमिक हर जगह नहीं होगी, इट विल बी अ एंडेमिक स्पीसीज। समझ रहे हो? चलो, अब ये कैट जो है, इसके पास ऐसा जीन है। जस्ट इमेजिन ये कैट ने सम सोलर रेडिएशन और सम एक्सरेज, गामा रेज को एक्सपोज हो गई और उसकी वजह से इसके जीन में म्यूटेशन आ गया। ओके, तो अब म्यूटेशन आ गया तो जस्ट इमेजिन ये एक न्यूक्लियोटाइड निकल गया, ये न्यूक्लियोटाइड निकल गया, रिप्लेस नहीं, निकल गया। अब पढ़ो ट्रिपलेट फॉर्म में, स्टार्ट, राइट, हर, हेफ, अटक, अटक, एने, एटी। Isn't it becoming total meaningless? This is mutation. देखो, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड निकल गया, पूरी इंफॉर्मेशन बदल गई, राइट? या फिर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, राइट, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, मैंने एक एडिशनल डाला और एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे डाला, तो भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मीनिंगलेस हो रही है। So what is this? Addition of nucleotide, deletion of nucleotide, changing the meaning of entire gene. Okay, और दूसरा म्यूटेशन कैसे हो सकता है? Just get it. The start, the fat cat can, यहाँ पे मैंने ट्रिपलेट ऐड किया, not, बराबर? तो fat cat can not eat the red fat rat, मतलब रेड फैट रैट जो खा रही थी, अब वो भी वो खा नहीं पा रही है, तो स्पीसीज शायद एक्सटिंक्शन पे आ जाए, राइट? ओके, या फिर दूसरा अगर मैं कर सकती हूँ म्यूटेशन, स्टार्ट द फैट कैट कैन ईट, राइट, कहाँ पे गया? फैट कैट कैन ईट द, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट डाल दिया, इट विल बी ऑल। अब इसको फूड रिसोर्सेस और अवेलेबल हो गए, बिकॉज नाउ शी कैन डाइजेस्ट ऑल द रैट्स। आर यू गेटिंग? दिस इज एबिलिटी ऑफ म्यूटेशन। जीन में के सीक्वेंस अगर बदल गए तो इंफॉर्मेशन बदलेगी, बदल गई तो एंजाइम बदलेंगे और अकॉर्डिंगली स्पीसीज का बिहेवियर, ओके, वो एंडेमिक बनेगी, एक्सटिंक्ट बनेगी, एपिडेमिक बनेगी, राइट, वाइड एरिया में कवर होगी। ये सब ऐसे म्यूटेशन पे डिपेंड करता है। तो इसी को, यही इंफॉर्मेशन को हम पकड़ के म्यूटॉन शब्द को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज म्यूटॉन? म्यूटॉन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए, म्यूटॉन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए which can induce heritable change.
तो देखो मैंने म्यूटेशन में क्या क्या करके दिखाया, एक न्यूक्लियोटाइड डाला निकाला, एडिशन डिलीशन, एडिशन ऑफ ट्रिपलेट, बराबर। तो म्यूटेशन के प्रकार अब हम आगे जाके सीखेंगे। और एक बात समझ लो, एक या दो न्यूक्लियोटाइड ऐड किए या डिलीट किए तो म्यूटेशन बहुत ज्यादा होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन डाला और निकाला तो म्यूटेशन की डिग्री कम होती है। अंडरस्टूड, करेक्ट? So this is all about mutation, and unit of mutation can be smallest, that is a single nucleotide, or it can be bigger than that, but the smallest can be muton. Unit of mutation is called muton. So unit of mutation muton. Unit मतलब smallest structure जो म्यूटेशन करवा सकता है, वो या तो एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड डाल दो, एक न्यूक्लियोटाइड निकाल दो, या उससे ज्यादा निकाल दो, बट मिनिमम थिंग which can cause mutation is one single nucleotide. That is, smallest structure which can induce mutation is called muton. Muton is unit of mutation. It is smallest. It can be one nucleotide to many nucleotides. Other word, cistron. What is cistron? Cistron is a functional unit of DNA. काम करने वाला, ये पूरा एक सिस्ट्रॉन है, ये पूरा एक सिस्ट्रॉन है, मतलब ये पूरा एक कैरेक्टर रेगुलेट करने की इंफॉर्मेशन रखता है। तो सिस्ट्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट, काम करने वाला स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो एक mRNA बनाता है। इट जनरली सिंथेसाइजेस 1 mRNA, राइट? ओके, सो म्यूटॉन की डेफिनेशन लिख ली सब लोगों ने? Write down cistron, functional unit of DNA, functional unit of DNA is cistron. It transcribes 1 mRNA or 1 polypeptide or 1 protein. It is largest, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन है ना एक काम करने की। It is largest. See, देखिए अब देखो काम पे डिपेंड करता है। बैक्टीरिया है, लैकोपेरा है तो सिस्ट्रॉन की लेंथ छोटी, यूकैरियोट मल्टीसेलुलर जायंट है तो सिस्ट्रॉन की लेंथ बड़ी। डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंजाइम, कितने पॉलीपेप्टाइड से वो एक पर्टिकुलर एंजाइम बनता है। अगर एक एंजाइम के लिए 4-5 पॉलीपेप्टाइड लगते हैं तो सिस्ट्रॉन की लेंथ लंबी होगी। सो म्यूटॉन इज स्मॉलेस्ट, सिस्ट्रॉन इज लॉन्गेस्ट। Okay, now come to recon, unit of recombination. ये बात थोड़ी सी अच्छे से, मियोसिस याद है? मियोसिस, रिडक्शन, डिवीजन, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, राइट? हमने ऐसे बार बार किया था। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, क्रॉसिंग ओवर आकर, the point of contact is recombination nodule, and here the equal amount of genetic material is exchanged, ऐसे मैंने बार बार बोला था। इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज, जैसे हमने बार बार बोला था। तो ये ब्लू, ये ब्लैक, राइट? ये यहाँ पे हमको रिकॉम्बिनेंट जीन मिल गया। देखो ये एक पेन है जिसकी ब्लैक कैप है, नीचे वाला पेन ब्लू है। नाउ दिस इज रिकॉम्बिनेंट। अब अच्छे से समझ लो, रिकॉम्बिनेशन के बाद ये जो बना ये फंक्शनल जीन होना चाहिए। अगर तोड़ मरोड़ के कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे जो बाद में काम ही ना करेगा, ओके, ये पेन को मैंने इधर से तोड़ा और जोड़ने की कोशिश की, so it become non-functional. So recombination, recon is a unit within the cistron. इसका इतना टुकड़ा पर्टिकुलर, उतना टुकड़ा एक्सचेंज होने के बाद, उतना टुकड़ा एक्सचेंज होने के बाद जो जीन बनेगा वो फंक्शनल बनेगा। So unit of recombination is recon. It is smallest unit which get exchanged between crossing over. It is smallest structure which exchange during crossing over, and after crossing over it produces functional gene.
फंक्शन मतलब काम करने वाला. So these are the three words: cistron, muton and recon. Total types of mutation. See, total types of mutation. Right? So it's all there if I consider your total syllabus, irrespective of botany area, zoology area, animal genetics, plant genetics, right? Total human diseases. So if I consider entire syllabus, even plant breeding, से लेके plant breeding, Mendelian disorders, non-Mendelian criteria, तो ये पूरा अगर ओवरऑल व्यू देखा जाए तो इतने प्रकार के म्यूटेशन आपके सिलेबस में है. राइट नाउ जो हम लेसन सीख रहे हैं, व्हाट इज दैट? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. देयर वी डिस्कस ओनली दीज टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. बराबर? सो प्लीज टेंशन नहीं लेने की बात है, बस धीरे धीरे सब हो जाएगा. सब मैं रिलेट करके बताऊंगी. ओके, ऐसा नहीं है कि इधर का जूलॉजी का छोड़ दिया, प्लांट का छोड़ दिया. नो, द कॉन्सेप्ट इज सेम, इट इज म्यूटेशन. राइट? ओके, सो सी सिंपल चार्ट, ये बहुत अच्छे से लिख लेंगे ताकि आपको सिलेबस रिलेट करने आए. दो स्टूडेंट्स हु जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी बोलते हैं कि मैडम ये सिखाओ, वो बस नोट कर लेंगे कि राइट नाउ मैं ये दो चीजों के बारे में ही बात कर रही हूं. राइट? जिनको दिक्कत हो रही है ये चार्ट पूरा बनवा लेंगे, इधर पूरा पेंसिल से स्क्रैच कर देंगे. राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग इट. सो मैडम मुझे ये नहीं समझा, ये क्या होता है? होल्ड ऑन, वी आर डिस्कसिंग दिस, दैट टू ओनली टाइटल्स. सो जब आपको टोटल जेनेटिक्स समझाऊंगी मैं, वो टाइम आपको ये पूरे डिसऑर्डर्स, पेडिग्री एनालिसिस, एवरीथिंग यू विल कम टू नो. राइट? जस्ट come to the word mutation. It is sudden abrupt heritable change in genetic material. Right? अब देखो, हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके देखा कि कैट का जीन था जो डाइजेस्टिव जूसेस बनाता था. सो वो जीन का सीक्वेंस हमने क्या बोला? द फैट कैट कैन ईट द रेड फैट रैट. सो ये जो डाइजेस्टिव जूस कैट ने बनाया था, जहां पे हमने जेनेटिक कोड के सब रूल फॉलो किए थे. Right? Genetic code is triplet, universal. Then it is non-ambiguous. It is without comma, without space. Okay, without any punctuation. बराबर? तो ये पूरे रूल लिख के मैंने जो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, the fat cat can eat the red fat rat. ये जीन है, उसमें मैंने एक न्यूक्लियोटाइड निकाल दिया. याद है म्यूटॉन सिखाया, जब एक न्यूक्लियोटाइड निकाल दिया तो कैसे होगा? 3 न्यूक्लियोटाइड निकाले डाले तो कैसे होगा? तो ये पूरा एक बार चाहे तो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने अभी बताया था वो देख लो, यहाँ पे फिर से बताऊंगी. सो वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग, बस उसको हम टाइटल दे रहे हैं. ठीक है? सो नथिंग डिफिकल्ट, अंडरस्टैंड द वर्ड्स आर वेरी मीनिंगफुल. ये जो टाइटल्स है बड़े मीनिंगफुल है, आपको जैसे समझ में आएगा ना तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. सो अभी सिर्फ ये दोनों पे फोकस करो. जैसे आगे जाओगे टाइप समझते आएगा तो ये शब्द ही आपको फ्रेम शिफ्ट, मतलब जहां पे म्यूटेशन हो रहा है उसके आगे का पूरा इंफॉर्मेशन शिफ्ट हो जाता है. इट्स फ्रेम शिफ्ट. पॉइंट म्यूटेशन, बस वो ही कोडॉन, वहां का अमाइनो एसिड बदल गया, बाकी पहले और बाद में कोई बदलाव नहीं. पॉइंट म्यूटेशन. वर्ड्स आर वेरी मीनिंगफुल. ओके, बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी है लेकिन वो टर्मिनोलॉजी बड़ी मीनिंगफुल है, ये मैंने आपको बार बार बोला है. सो नो टेंशंस, नो वरीज, just proceed, follow the way we are working. Okay, इधर इधर कोई डाइवर्ट नहीं होगा. ठीक है? सी नाउ टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. सबसे पहले जो एक जीन के लिए म्यूटेशन होता है उसको हम बोलेंगे जीन म्यूटेशन. अगर क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव होता है, एक क्रोमोसोम ज्यादा एक क्रोमोसोम कम, या फिर क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोसोम कहीं उल्टा चिटक गया, राइट? वो जो ऐसे कट होके तो ये ऐसा जगह ऐसा बदल के चिपक गया, सो दैट इज रिलेटेड टू क्रोमोसोम का म्यूटेशन. सो एक जीन म्यूटेशन एक के लिए एक्सप्लेन करेगा. क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्रोमोसोम के नंबर से या क्रोमोसोम के सेगमेंट से रिलेटेड होगा. ठीक है? सो जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन.
जीन म्यूटेशन मतलब एक काम करने के इंफॉर्मेशन में बदलाव। अब एक काम करना मतलब द फैट कैट कैन ईट द रेड फैट रैट, ये एक जूस डाइजेस्टिव जूस बनाने का, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने का ये काम करने की इंफॉर्मेशन है। उसमें अगर पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन मतलब उसका एक कोडॉन का एक न्यूक्लियोटाइड बदल गया, ठीक है, एक या तो निकल के दूसरा आ गया, राइट, ठीक है, या फिर एक ही कोडॉन में बदलाव हुआ, तो उसकी वजह से एक अमाइनो एसिड में बदलाव आएगा। यू नो, वन ट्रिपलेट कोड फॉर वन अमाइनो एसिड, ओके, पहले का जीन और आगे का जीन सेम है, एक लोकेशन पे बदलाव आया, उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। उसके प्रकार साइलेंट मतलब म्यूटेशन होने के बावजूद कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब पहला कोडॉन था सीसीसी, बाद में हो गया सीसीयू, बात को समझ रहे हो ना, पहला कोडॉन था जीयूजी, बाद में हो गया जीयूयू, राइट। सो वोबल हाइपोथेसिस के अनुसार अगर लास्ट न्यूक्लियोटाइड बदलता है तो अमाइनो एसिड बदलता नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। सो सी, साइलेंट म्यूटेशन मतलब न्यूक्लियोटाइड बदला लेकिन अमाइनो एसिड वही रहा, वोबल हाइपोथेसिस की वजह से, राइट। मिससेंस नॉनसेंस बाद में देख लेंगे, राइट। देन फ्रेम शिफ्ट, जैसे मैंने बोला था फैट कैट कैन ईट द रेड फैट रैट, कि उसमें एक न्यूक्लियोटाइड मैंने निकाल दिया तो पूरा इंफॉर्मेशन स्टार्ट द अठप अटे अके अने फने, ओके, ऐसा हो रहा था ना, बराबर, तो पूरा इंफॉर्मेशन बदल गया, इट्स फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ओके, राइट। ओके, चलो अब थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोमल म्यूटेशन, देन ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। देन प्लॉइडी, यू नो, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, बराबर। तो अगर प्लॉइडी से रिलेटेड है तो यूप्लॉइडी मतलब एक ही जीनोम, ह्यूमन जीनोम 23 क्रोमोसोम का मम्मी से आया, ह्यूमन जीनोम 23 क्रोमोसोम का पापा से आया, वही क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव आया, ओके, एक एन मम्मी का, दूसरा पापा का, फिर से मम्मी का, फिर से पापा का, तो आप हो गए 4n, बराबर। सो दैट विल बी यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी के प्रकार ऑटोपॉलीप्लॉइड मतलब एक ही स्पीसीज के मेनी जीनोम्स, ऑलोपॉलीप्लॉइड मतलब डिफरेंट स्पीसीज के मेनी जीनोम। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी, आपने अगर पोमैटो प्लांट के बारे में सुना होगा, पोमैटो, पोटैटो का सेल टोमेटो का सेल फ्यूज किया तो पोटैटो के 2n, टोमेटो के 2n, तो पोमैटो बन गया 4n, सॉर्ट ऑफ, राइट। सो दैट विल बी ऑलोपॉलीप्लॉइड। ऑटोपॉलीप्लॉइड एक ही जीनोम मल्टीपल में, ऑलो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज के जीनोम मल्टीपल में, राइट, ओके। देन अनईयू मतलब प्लॉइडी 2n ही रहेगी, समझ लो, हायर ऑर्गेनिज्म में एक क्रोमोसोम ज्यादा, दो क्रोमोसोम ज्यादा, एक क्रोमोसोम कम, दो क्रोमोसोम कम, लाइक दैट। सो हाइपर हाइपोयूनो, हाइपर मतलब क्रोमोसोम का नंबर 1-2 से ज्यादा होगा, हाइपो मतलब क्रोमोसोम का नंबर 1-2 से कम होगा। ये एरिया टोटल डिजीज के लिए, ह्यूमन डिजीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंड्रोम्स एंड ऑल, राइट, ओके। देन ये पॉइंट म्यूटेशन इज अबाउट सिकल सेल एनीमिया। सो ये सब हम डिटेल में सीखने वाले हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। आर यू गेटिंग मी? सो कम टू द पॉइंट, राइट, पेज नंबर 113। The relationship between gene and DNA are best understood by mutation. एक जीन में बदलाव आता है तो एक कैरेक्टर में बदलाव आता है, क्रोमोसोम में अगर बदलाव आता है तो 2-4 कैरेक्टर में। तो एक क्रोमोसोम पे ज्यादा जीन्स होते हैं, ये रिलेशन हमको म्यूटेशन से भी समझ में आएगा, ओके। मेंडल के लेसन में जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये और डिटेल सीखेंगे, ओके। सी नाउ, it may result in loss or gain of gene, okay, wait a second, एक लाइन स्किप कर दी मैंने। Effect of large deletion and rearrangement of a segment of DNA are easy to comprehend. It may result in loss or gain of gene or and so a function, okay, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट ऐड हो गया, कम हो गया, तो ऑब्वियसली काम करने में, जीन का काम करने में बदलाव आएगा। The effect of point mutation will be explained here.
A classical example of point mutation is change in single base pair in gene of beta globulin, the chain that result in change in amino acid residue glutamine to valine. अभी मैंने बोला था सिकल सेल एनीमिया, राइट? इसमें बस एक कोडॉन का एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो गया, उसकी वजह से वो अमाइनो एसिड बदल गया। तो टोटल अमाइनो एसिड की चेन में से एक अमाइनो एसिड बदल गया तो वो प्रोटीन का प्रकार बदल गया, और वो प्रोटीन का प्रकार बदल गया तो पर्सन सिकल सेल एनीमिया ये डिजीज कैरी करने लगा। सो टोटल जीन में से एक कोडॉन निकल गया, वेट अ सेकेंड, टोटल जीन में से एक कोडॉन में का एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो गया तो वो अमाइनो एसिड बदल गया, उसकी वजह से डिजीज आता है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। विल डिस्कस इन डिटेल इन जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमको ये पूरा स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड की चेन है, एवरीथिंग, राइट? सी इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीशन बेस इन स्ट्रक्चरल जीन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग एग्जांपल। लेट्स सी, मैंने जैसे फैट कैट कैन ईट द रेड फैट रैट ये एग्जांपल दिया था, तो इन्होंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिया है, राम हैज रेड कैप ट्रिपलेट। Okay, they are following the rule of triplet. Okay, see, if we insert a letter B in between has and red are rearranged and the statement could be Ram has gray cap और एक P आगे छूट गया। तो देखो टोटल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो ट्रिपलेट फॉर्म में था वो बदल गया। Similarly, if now inserted two letters at the same place, say BI, it would read as Ram has bir edak app, राइट? तो देखो पूरा आगे का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बदल रहा है। नाउ इफ वी इंसर्ट 3 लेटर टुगेदर BIG, द स्टेटमेंट वुड बी राम हैज बिग रेड कैप। देखो 3 न्यूक्लियोटाइड अगर ऐड करते हो, एक कोडॉन अगर ऐड करते हो तो पूरी इंफॉर्मेशन में बदलाव नहीं आता, लेकिन एक हाथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड अगर ऐड करते हो तो पूरी इंफॉर्मेशन में बदलाव आता है। कैन यू कंपेयर पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट? पहले 2 एग्जांपल है जिसमें पूरा पढ़ने का फ्रेम बदल गया, फ्रेम शिफ्ट, राइट? ये बिग जहां पे ऐड किया वहां पे सिर्फ एक जगह चेंज हुआ, बाकी इंफॉर्मेशन रेड कैप ही है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, जहां पे एक ही जगह बदलाव आएगा। फ्रेम शिफ्ट मतलब जहां से म्यूटेशन हुआ उसके आगे का पूरा फ्रेम बदल जाएगा। ओके, सी द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग द लेटर RED one by one and rearranging the statement to make a triplet codon. Okay, so look at this. The conclusion from the above exercise is very obvious. Insertion or deletion of one or two bases change the reading frame. एक या 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड किए या निकाल दिए तो जहां पे ऐड करते हो, जहां पे डिलीट करते हो उसके आगे की पूरी फ्रेम शिफ्ट होती है, पूरा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बदल जाता है, सारे के सारे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बदल जाता है, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 bases change the reading frame from the point of insertion or deletion. Insertion or deletion of 3 or its multiple bases insert or delete one or more multiple codon, hence one or multiple amino acids, and reading frame remains unaltered from the point onward. अगर 3 न्यूक्लियोटाइड डाले या 3 न्यूक्लियोटाइड निकाले तो एक अमाइनो एसिड बदलता है, लेकिन आगे का एरिया सेम रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता। Such mutations are referred as frame shift or deletion mutation. This form of genetic base of proof that code is a triplet and is read in continuous manner. Okay, so देखो यहाँ पे आपने कितना भी बदलाव लाया, कुछ भी किया तो कोडॉन ट्रिपलेट ही रहेगा और आपको कंटिन्यूअसली ही पढ़ना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये कोडॉन आधा ही पढ़ ले भैया, मीनिंगफुल रहेगा, उधर का छोड़ दे आगे का, ऐसा नहीं। ट्रिपलेट फॉर्म में पढ़ेंगे, राइट, कंटिन्यूअस पढ़ेंगे और जो बदलाव आएगा वो आपको फेनोटाइप में दिखाई देगा। सो दैट इज व्हाट आर द रूल्स ऑफ genetic code followed even by mutation. Okay, so please go through it. I know it is difficult. I repeat, आपको सिर्फ ये 2 शब्द तक देखना है, बाकी सिर्फ लिख लेना है, राइट? थोड़े टाइप देखेंगे तो आपकी इच्छा, कोई कंफ्यूजन खरीदी करके नहीं लेगा,
नो वन विल बाय द कंफ्यूजन. ओके, धीरे धीरे जैसे ये जेनेटिक्स हमारा आगे जाएगा, विल डिस्कस ऑल दिस, नॉट राइट नाउ. So right now you are discussing only these two words. Just write down the complete chart. This is all about mutation. It is just an introduction. इसके बाद हम डिटेल सीखेंगे. Write down the chart.